नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। प्रवचन सार परमागम की ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन अधिकार की गाथा 199 पे हम लोगों ने चर्चा की थी। जरा फिर से इस गाथा को एक बार और देखिए और इसमें नियम सार का एक संदर्भ भी अपने को लेना है। देखो, बात यहां आई थी कि अब यह निश्चित करते हैं कि यही माने पूर्वोक्त ही शुद्ध आत्मा की उपलब्धि जिसका लक्षण है, ऐसा मोक्ष का मार्ग है। यानी मोक्ष के मार्ग की माने मोक्ष के मार्ग का लक्षण क्या है, किसका नाम है मोक्ष का मार्ग? तो उन्होंने कहा कि शुद्ध आत्मा की उपलब्धि। अब देखो, मोक्ष मार्ग है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि सम्यक दर्शन में आत्मा की उपलब्धि ना हो, सम्यक ज्ञान में आत्मा की उपलब्धि ना हो और अकेले चारित्र में आत्मा की उपलब्धि हो। अगर सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों मोक्ष का मार्ग है तो तीनों में आत्मा उपलब्ध होना ही चाहिए। अगर एक में भी हम आत्मा की अनुपलब्धि मानते हैं कि नहीं, सम्यक दर्शन तो खाली देवसास गुरु की श्रद्धा का नाम है, खाली आत्मा की श्रद्धा होती है, उसमें उपलब्धि नहीं होती, मात्र श्रद्धा न आता है, ऐसा नहीं है। क्योंकि लक्षण क्या है? शुद्ध आत्मा की उपलब्धि जिसका लक्षण है, ऐसा मोक्ष का मार्ग। और मोक्ष का मार्ग क्या है? तत्वार्थ सूत्र में पढ़ते हैं ना अपन, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है, माने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र्य मोक्ष मार्ग है। तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों में आत्मा यदि उपलब्ध नहीं है, ठीक है, तो फिर वो मोक्ष मार्ग अधूरा होगा। जो उपलब्धि हुई ना, हाँ, तो आत्मा उपलब्ध हुआ, वो उपलब्धि का नाम तो चारित्र का। उपलब्धि का नाम चारित्र भी है। उपलब्धि के साथ ये ज्ञान हुआ कि ये मैं हूं, ये ज्ञान है, और उसी समय ये श्रद्धान हुआ कि यही मैं हूं, तो उपलब्धि पूर्वक है ना ये सब। तो श्रद्धा में ज्ञान में चारित्र में तीनों में आत्मा उपलब्ध है। तो चारित्र का नाम तो उपलब्धि, तो उपलब्धि का मतलब, चारित्र का मतलब होता है स्थिरता, अनुभव हो गया, अनुभव, स्थिरता। अनुभव तो ज्ञान गुण की पर्याय है। वेदन है ना, वेदन ज्ञान गुण की पर्याय है। वेदन ज्ञान करता है, ज्ञान वेदन करता है। अनंत गुणों में वेदन करने की सामर्थ्य मात्र ज्ञान के पास है। अनंत गुण आत्मा के सन्मुख परिणमते हैं, उनकी पर्याय, लेकिन वेदन अनंत गुणों का एक रस वेदन में आता है, वो ज्ञान में आता है ना। यहां पर क्या लेना कि उपलब्धि। अब इसकी टीका फिर से जरा दोहराओ एक बार कि ये दो बातें ली थी, याद रही किसी को? सभी सामान्य चरम शरीरी में क्या लिया था? सामान्य केवली। और तीर्थंकर तो अभी कोई दिक्कत नहीं, ये तो उसी भव से मोक्ष जाने वाले हैं दोनों, है ना। और अचरम शरीरी मुमुक्षु, माने जिनके अभी 2-4 भव बाकी हो सकते हैं, है ना, तो वे मुमुक्षु इसी यथोक्त शुद्धात्म प्रवृत्ति लक्षण, माने शुद्धात्म तत्व में प्रवृत्ति जिसका लक्षण है, ऐसी विधि से, ये विधि है। कोई कहेगा मार्ग विधि क्या है? क्या विधि है? प्रयोग क्या है? क्या करें हम? ये विधि है शुद्धात्म तत्व की प्रवृत्ति। उस विधि से प्रवर्तमान मोक्ष मार्ग को प्राप्त करके सिद्ध हुए। इसे हुए में अपन ने एक न्याय निकाला था
कि देखो चरम शरीरी तो सिद्ध हो गए, इसलिए उनमें तो कोई तकलीफ नहीं अपने को, नहीं अचरम शरीरी भी इन्होंने लिया और उनको भी हुए में कर दिया। तो हुए का मतलब क्या वहां पर कि देखो वो भविष्य में, निकट भविष्य में सिद्ध होने वाले हैं, तो भावी पर्याय का वर्तमान में उपचार करके सिद्ध हुए के दिया उनको भी। ये बात हुई थी। किंतु ऐसा नहीं है, ये यहां से समझना, यहां तक तो ठीक है। अब देखो, किंतु ऐसा नहीं है कि किसी दूसरी विधि से भी सिद्ध हुए हैं। अब दूसरी विधि में बहुत प्रकार की बातें आती है, ज्ञान मार्ग से सिद्ध हुए कि क्रिया मार्ग से सिद्ध हुए, भक्ति मार्ग से सिद्ध हुए, वो से मत चलते ना। कोई कहेगा भक्ति करते करते मुक्ति हो जाएगी, कोई कहते हैं ज्ञान करते करते मुक्ति हो जाएगी, कोई कहता है क्रिया करते करते मुक्ति हो जाएगी। समझ में आ गया? सब बातों को उड़ा दे। किसी भी अन्य उपाय से, माने आत्मा के अलावा, आत्मा की उपलब्धि के अलावा किसी भी प्रकार का राग हो, कसाई की तीव्रता का तो प्रश्न ही नहीं, क्योंकि तीव्रता को तो कोई मोक्ष मार्ग मानता ही नहीं है। समझ में आ गया? लेकिन कसाई की मंदता का भी कैसा ही उत्कृष्ट प्रकार क्यों ना हो, वो मोक्ष मार्ग नहीं है। टोडरमल जी साहब की भाषा में कहें, मोक्ष का घातक है। क्या लिखा मोक्ष महाप्रकाशक में, है ना, कि वो क्या है, मोक्ष का घातक है। फिर घातक है तो फिर आता क्यों है कि पूर्णता नहीं होगी तो आएगा भी, लेकिन आने पर भी वो घातक है। घातक है तभी तो मोक्ष नहीं हो रहा ना, ये इसी बात की सूचना है। क्या कमजोरी क्या सूचेंगे ना, है ना। तो ये यहां पे कहा, एक तो दूसरे किसी उपाय से नहीं। इससे क्या नक्की हुआ, तो उन्होंने कहा कि इससे निश्चित होता है कि केवल यह एक ही शब्द लगाया, मोक्ष का मार्ग है। एक ही माने कौन सा, इसके अलावा नहीं, एक ही माने शुद्धात्म तत्व की उपलब्धि, और शुद्धात्म तत्व की उपलब्धि में सम्य दर्शन भी आ गया, ज्ञान भी आ गया, चारित्र भी आ गया, कि एक ही मोक्ष का मार्ग है, सम्यक अनेकांत, दूसरा नहीं। सम्यक अनेक, ये हो गया सम्यक अनेकांत। पहले वह एक ही मोक्ष का मार्ग है, सम्यक एकांत, दूसरा नहीं, इसका नाम सम्यक अनेकांत। हम लोग क्या समझते हैं, ऐसा भी है और ऐसा भी है, ये मिथ्या अनेकांत है। और आज उभयाभाषी की प्रवृत्ति ज्यादा चल रही है समाज में, माने जो प्रतिपादन चलता है ना आज, वो उभयाभाषी का प्रतिपादन ज्यादा चलता है। भले बात में हम अलग करें, लेकिन ये ठीक है, ये तो है, लेकिन ऐसा तो होना ही चाहिए, ऐसा तो होना ही चाहिए, इतनी पात्रता तो होना ही चाहिए। लेकिन सच में पात्रता क्या है आत्मा को प्राप्त करने की? पाना है आत्मा, माने खरीदना है कपड़े और जा रहा है सब्जी मंडी। आगे समझ में, कपड़े खरीदना है और जा कहां रहा है, कौन सी दुकान पे जा रहा है, कि सब्जी मंडी की दुकान पे जा रहा है, तो कभी कपड़े मिलेंगे। तो पात्रता के नाम पर जो अनिवार्यताएं बताई जाती है कि नहीं इतना करना पड़ेगा, इतना पहले होगा तो होगा, इतना पहले होगा तो होगा, ऐसा होगा तो होगा, लेकिन सच्ची पात्रता का स्वरूप क्या है? तो भगवान आत्मा की उपलब्धि का नाम अगर मोक्ष मार्ग है, तो भगवान आत्मा की उपलब्धि की तीव्रतम धगस, क्या कहा, भगवान आत्मा की उपलब्धि की तीव्रतम धगस। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, जिसे भगवान आत्मा की प्राप्ति की तीव्रतम धगस जगी है, वो अशुभ भाव में खड़ा है कि शुभ भाव में खड़ा है? शुद्ध भाव तो भावी प्रकट होगा, अभी हुआ नहीं है ना। अब इसके अलावा जो अनेक प्रकार से पात्रता के नाम पर अलग, ये करो, ऐसा करो, वैसा करो, ऐसा करो, इतना करना चाहिए, इतना करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, कि ये सब मार्ग से भटकाने के रास्ते हैं। तीव्रतम, तो आत्मा की प्राप्ति की तीव्रतम धगस जिसे जगी,
है ना, उसको उसके योग्य शुभ भाव आ जाएगा, तुम्हें लाने की जरूरत ही नहीं है। क्योंकि अगर तीव्रतम धगस नहीं जगी होती तो अभी तो ये आत्मा की प्राप्ति के मार्ग की बात सुनने के लिए भी उत्साहित नहीं होता। ललक लगी ना, ललक होनी चाहिए, लेकिन ये सुनने का मतलब खाली कि सुनने में एक कंडीशन, अति प्रीति पूर्वक, अंतरंग प्रीति से उसका अभ्यास करे, सुने, समझे। दोल समझ, पंडित जी ने क्या लिखा, दोल समझ, सुन और चेत, 3 चीजें लिखी है। तो दोल समझ सुन चेत, सयाने काल वृथा मत खोवे, कि इन 3 काम के अलावा चौथे काम में अपना समय मत बर्बाद कर। बराबर। अगर ये नरभव नहीं मिला, ये नरभव मिला और सम्यक्त नहीं हुआ, गए काम से, बस ऐसा हो जाएगा भैया। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात, है ना। तो ये एक बहुत गजब की बात इसमें आई है कि दूसरा कोई मोक्ष मार्ग नहीं है, अधिक विस्तार से बस हो। इसका मतलब क्या होता है, अब ज्यादा प्रश्न मत पूछो। 206 नंबर की गाथा है समय सार में, और उसमें ये कहा कि इसमें सदा रतिवंत बन, इसमें सदा संतुष्ट रहे, इससे ही बंतु तृप्त उत्तम सौख्य हो जिससे तुझे। तो जब आचार्य भगवान ने कहा कि ऐसा अगर तू करेगा ना, अपनी आत्मा में रत, उसी में संतुष्ट, उसी में तृप्त अगर तू होगा, तो उसी समय तुझे ऐसा अतीन्द्रिय सुख प्रकट होगा कि जिसे उसी समय तू भोगेगा। सब कुछ ठीक है, लेकिन विश्वास नहीं हो पाता। हाँ, तो नहीं होता तो इसीलिए अटकी ना गाड़ी। विश्वास हो जाए तो काम ही हो जाएगा। और विश्वास कौन करेगा, भगवान करेंगे कि अपन करेंगे, बताओ। विश्वास किसको करना है? हमें विश्वास है कि दुकान पर बैठेंगे तो नोट आएंगे, तो बैठते कि नहीं बैठते? अब उसको किसी को कहना पड़ता है कि आज क्यों नहीं गए, कहना क्या पड़ता है ना। इसी तरह आत्मा की धगस हो, पहले तो आत्मा की सत्ता का विश्वास, वो तो पहली शर्त है। जिसको आत्मा की सत्ता का ही स्वीकार नहीं है, वहां तो बात ही नहीं है। लेकिन आत्मा की सत्ता का विश्वास होने के बाद मुझे आत्मा उपलब्ध हो सकता है। बहुत से लोग ऐसे भी हैं, अरे भैया आत्मा है लेकिन अपने बस का नहीं है, वो अपने को उपलब्ध नहीं हो सकता। तो अब वो आत्मा को उपलब्ध कर लेगा, आत्मा की सत्ता भी मानता है वो, लेकिन एक शल्य घुसा दिए लोगों ने, क्या, अपने बस का नहीं है। और फिर ग्रस्तों के बस का तो है ही नहीं वो, तभी हो जाएगा उसको आत्मा का अनुभव। आत्मा के अनुभव के लिए धगस भी जगेगी उसको, कि जिसको पहले से ये बताया गया कि तुझे आत्मा का अनुभव नहीं हो सकता, जब वो जो काम हो ही नहीं सकता तो उसके लिए प्रयत्न भी क्यों करेगा फिर वो, है ना। तो आत्मा की सत्ता का, अस्तित्व का स्वीकार हो, और ये अस्तित्व को मैं उपलब्ध कर सकता हूं, ख्याल में आ गया, ऐसा भरोसा हो। अब ऐसा भरोसा होगा तो फिर उस आत्मा को कैसे उपलब्ध हो जाए, कि उसके लिए धगस जगे अंदर से। अब अंदर से धगस नहीं जगे तो भले मंदिर में बैठे रहो चाहे कहीं बैठे रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, हम कहां बैठे हैं, हम समय सार सुन रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अंदर की धगस अगर नहीं होगी तो भगवान के समो शरण में जाकर के भी कोरा आ गया, और अंदर की धगस थी तो 7वें नरक की भीषण वेदना में प्राप्त कर लिया। कैसे मिलता है मार्ग, कैसे मिलता है मार्ग? मिलता है अंदर की लगन से। ऐसा कौन सा जीव है जो सुखी नहीं होना चाहता है? सुखी होना चाहता है, लेकिन सुख की परिभाषा नहीं पता है ना, सुख किसे मानता है वो। अभी मैं लखपति हूं तो करोड़पति हो जाऊं तो सुखी हो जाऊंगा, फिर जब करोड़पति हो जाए फिर उससे पूछे भाई साहब अब तो सुखी हो गए, अब तो चलो हमारे साथ, नहीं नहीं जी अभी मैं अरबपति हो जाऊं। सुख की कल्पना तो बाहर में कर रखी है ना, सुख की परिभाषा क्या है? अभी सुखी तो होना चाहता है, लेकिन सुख की परिभाषा क्या है? सुख माने क्या? कि अमुक संयोग मुझे मिल जाए। माने हम सारा जो सुख का माप कर रहे हैं वो सारा सुख का माप तो बाहर से कर रहे हैं, इच्छाओं की पूर्ति का नाम सुख मान रहे हैं।
है ना। और जैन दर्शन कहता है कि इच्छाओं के अभाव का नाम सुख है। तभी किधर हो जाए। तो ये सारा मार्ग, फिर आचार्य भगवान ने क्या कहा, उसके बाद क्या हुआ कि केवल एक ही मोक्ष का मार्ग है। देखो ये विश्वास आया ना पहले कि केवल यह एक ही मोक्ष का मार्ग है, दूसरा नहीं। जब यह भरोसा आएगा तो फिर एक ही मार्ग है, तो उस मार्ग को प्राप्त करने के लिए कटिबद्ध होगा। और अगर यह भरोसा हो कि ये भी है ये भी है, दो मार्ग है, तो कभी भी चित्त निर्भ्रांत नहीं हो सकता। आपके पास कोई चॉइस नहीं है, तो फिर आपको वही लेना है ना। और ये भी, तो चित्त विभक्त हुए बिना नहीं रहेगा। एक ही मार्ग है, आज प्रकट कर तो ये मार्ग, और अनंत काल के बाद भी प्रकट करेगा, तो दूसरा कोई मार्ग नहीं है। कोई कंसेशन नहीं मिलेगा इस मार्ग में कि नहीं अभी तो दूसरा मार्ग थोड़ा 150 साल बाद करेंगे, शायद कुछ छूट मिल जाए। जब अनंत काल के बाद भी यही करना है, तो फिर अनंत काल तक दुख का बोझा क्यों उठाना, आज ही प्रयत्न क्यों नहीं करना। आगे आएगा, इसमें एक कलश आएगा आगे, आज ही अनुभव कर। आचार्य भगवान ने इतनी जोरदार तरीके से वो बात कहेंगे, आज ही अनुभव कर। क्यों? क्योंकि तू अनुभव करने के लायक है। लायक नहीं होता तो आचार्य नहीं कहते अपने से। क्यों कहते अपने से? आचार्य में माने हम ये कहें कि जी हम तो आत्मा को प्राप्त करने के लिए लायक नहीं है, हम अपने पे नहीं, आचार्य की बुद्धि पर प्रश्न लगा रहे हैं। और आचार्य के भी नहीं, आचार्य ने तीर्थंकर का अनुसरण करती हुई वाणी कही है, तो हम तीर्थंकर पर प्रशंसन लगा रहे हैं। तीर्थंकर ने हमें आत्मा की उपलब्धि करने के योग्य समझा, तब तो उनकी वाणी में मार्ग का उपदेश आया। और हम कहते हैं कि नहीं हम तो उपलब्ध कर ही नहीं सकते, तो इसका मतलब क्या हुआ कि तीर्थंकर से ज्यादा हमें जानकारी है, तीर्थंकर से ज्यादा समझदार हैं हम लोग, है ना। ये अपनी ज्यादा समझदारी अपने को ऐसी जगह ले जाएगी कि जहां ये समझने के लिए भी हम नहीं बचेंगे कि मैं आत्मा हूं। समझ में आ गया? इसलिए अगर पहला एक ही मार्ग है और दूसरा मार्ग नहीं, ये निर्णय की भूमिका है। कौन सी भूमिका है? निर्णय की। और ऐसा निर्णय हो गया, बात पूरी। फिर कहते हैं अधिक विस्तार से बस हो। कब ज्यादा पूछ मत, ज्यादा विकल्प मत कर, ज्यादा विचार मत कर, है ना। उसमें लिखा 206 गाथा का बोल रहा था ना, ऐसे सुख को तू ही देखेगा। तो फिर क्या करे? अलम अलम अति विस्तार से बस हो। एक दूसरा अर्थ किया, अति प्रश्न मत करो। क्या मतलब? कब अंतर में चले जाओ। ये आचार्य देव की, अमृतचंद्र आचार्य देव की टीका के 206 गाथा के शब्द हैं। तो अति विस्तार से बस हो, उस शुद्धात्म तत्व में प्रवर्ते हुए सिद्धों को। देखो अब यहां भक्ति उछली आचार्य देव को कि उस शुद्धात्म तत्व में प्रवर्ते हुए सिद्धों को तथा उस शुद्धात्म तत्व प्रवृत्ति रूप मोक्ष मार्ग को, है ना। कि हम तो उन दोनों को क्या करते हैं कि जिसमें से भाव्य और भावक का विभाग अस्त हो गया है, माने मैं भावना करने वाला, मैं ध्याता और ये ध्येय, ये विकल्प जान मिट गया। यानी निर्विकल्प अनुभूति पूर्वक, निर्विकल्प अनुभूति हुई, ऐसा नो आगम भाव नमस्कार हो। निर्विकल्प नमस्कार है ये। नमस्कार सिद्धों को नमस्कार, और मोक्ष मार्ग को नमस्कार का मतलब क्या कि सिद्ध जो काम कर रहे हैं वो काम कर लिया। मोक्ष मार्ग जिस शुद्धात्म तत्व में प्रवृत्ति का नाम है, उस शुद्धात्मा में प्रवृत्ति कर ली, बस हो गया नमस्कार। क्यों? नो आगम भाव नमस्कार। गुरुदेव श्री ने प्रवचन में कहा यह वास्तविक नमस्कार है। और नमो अरियंताणम नमो सिद्धाणम, नमो अरियंताणम नमो सिद्धाणम, ये क्या है? ये विकल्प है। नो आगम भाव नमस्कार। भाव नमस्कार मतलब भाव रूप परिणमित हो गया। उस भाव रूप परिणमित हो गया कि जिस भाव का नाम मोक्ष मार्ग है, उस भाव रूप परिणमित हो गया कि जिस भाव रूप सिद्ध परिणमित कर रहे हैं
सिद्ध तो मोक्ष मार्ग के चरम फल के रूप में लिए हैं। समझ में आ गया? मोक्ष मार्ग को नमस्कार कर रहे हैं ना, तो मोक्ष सिद्धों को नमस्कार किया माने मोक्ष मार्ग का फल जिन्होंने प्राप्त किया उसको नमस्कार किया, और मोक्ष मार्ग को नमस्कार किया। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं मार्ग और मार्ग फल दोनों को नमस्कार करता हूं। आ गया? और दोनों को नमस्कार कैसे करता हूं कि उस मार्ग को अपने में परिणमन करा के नमस्कार करता हूं, क्योंकि उस मार्ग को अपने में परिणमन कराना ही उनको नमस्कार है। उससे विरुद्ध भाव में खड़े रहकर सिद्ध परमात्मा को सच्चा नमस्कार नहीं हो सकता। मोक्ष मार्ग शुद्धात्म तत्व की प्रवृत्ति रूप है, और हम शुद्धात्म तत्व से बाहर वर्त करके मोक्ष मार्ग को नमस्कार करें, यह कभी नहीं हो सकता। हां, यह हो सकता है कि ज्ञानी को शुद्धात्म तत्व में प्रवृत्ति हो, और विकल्प की भूमिका में यह बात वो कह रहे हैं, इस समय विकल्प की भूमिका में कह रहे हैं, तो भी उस समय भी उनको नो आगम भाव नमस्कार हो ही रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि उतनी शुद्धि अंतरंग में बरत रही है। यानी वो जो शुद्धि है, वो जो शुद्धि का अंश प्रकट हुआ है, वो शुद्धि का अंश नो आगम भाव नमस्कार है। आया? जो विकल्प आया ना, तो वो तो द्रव्य नमस्कार है। यहां तो भाव नमस्कार की बात की। क्या मतलब? क्यों? क्योंकि आगे वो कह रहे हैं कि मैं तो मोक्ष मार्ग में आरोहण करते, हम तो दूसरा हमारे कोई काम ही नहीं है। वो कह रहे हैं देखो मोक्ष मार्ग अवधारित किया है। कौन कह रहे हैं? आचार्य देव कह रहे हैं कि मोक्ष मार्ग हमने क्या किया है? अवधारित किया है। फिर क्या किया है कि कृत्य किया जा रहा है। अर्थात मोक्ष मार्ग नक्की किया है। क्या नक्की किया? कि यही मार्ग है, दूसरा कोई मार्ग नहीं है। ये हमने नक्की किया, और नक्की करके उसमें प्रवर्तन कर रहे हैं। अकेले नक्की नहीं किया, नक्की करके उसमें हम प्रवर्तन कर रहे हैं। ये प्रवर्तन करने का नाम नो आगम भाव नमस्कार है। आगे बात समझ में? यहां तक चर्चा हुई थी। अब देखो, अब ये जो जोरदार गाथा है, ये अंतिम गाथा ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन की अंतिम गाथा है, और बहुत गजब की गाथा है कि अब साम्य को प्राप्त करता हूं। देखो इसमें नियम सार का भी एक बता रहा था ना आपको, 1 मिनट वो नियम सार का भी जरा देख लो। नियम सार की दूसरी नंबर की गाथा में आचार्य भगवान ने यही बात अलग शब्दों में कही है। उन्होंने क्या कहा? तो देखो मैं गाथा की टीका पढ़ता हूं। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है, दूसरी नंबर की गाथा है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र मोक्ष मार्ग है। अच्छा देखो, इसमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्राणी मोक्ष मार्ग, मोक्ष मार्ग एक शब्द, एक वचन शब्द है। इसका मतलब क्या हुआ कि सम्यक दर्शन अलग मोक्ष मार्ग है, सम्यक ज्ञान अलग मोक्ष मार्ग है, सम्यक चारित्र अलग मोक्ष मार्ग है। ऐसे 3 मोक्ष मार्ग नहीं है, तीनों की अभेदता का नाम मोक्ष मार्ग है। इसी तरह और समझना कि तत्वार्थ सद्दानम सम्यक दर्शनम, ये आया ना कि एक वचन है। ये एक वचन है का मतलब क्या कि 7 तत्वों को जानकर उसमें से भूतार्थ त्रिकाली निज भगवान आत्मा का साक्षात अनुभव करना, उसका नाम सम्यक दर्शन है। आया? वो चर्चा बाद में करेंगे। देखो ऐसा शास्त्र का वचन होने से, ये शास्त्र का वचन है, मार्ग तो शुद्ध रत्नत्रय है। अब ये शुद्ध रत्नत्रय शब्द क्यों लगाया? शुद्ध रत्नत्रय कह देते ना सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के लिए, तो रत्नत्रय काफी है। शुद्ध शब्द का प्रयोग क्यों किया? सम्यक तो रत्नत्रय में आ गया ना भैया, कि शुद्ध माने निर्मल पर्याय रूप जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है, जिसको हम निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र कहते हैं, वो है शुद्ध रत्नत्रय। और ज्ञानियों की भूमिका में उस निश्चय रत्नत्रय की परिपूर्णता न होने पर भूमिका अनुसार जो उस सम्यक दर्शन के योग्य विकल्प आते हैं, जिसे व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र कहते हैं, वो है बंद मार्ग। बंद मार्ग में मोक्ष मार्ग का उपचार किया,
ध्यान से सुनना, कि बंध मार्ग में मोक्ष मार्ग का उपचार किया और उसको मोक्ष मार्ग कहा। इसका मतलब क्या, कि वो वास्तव में असली मोक्ष मार्ग नहीं है, लेकिन असली मोक्ष मार्ग का उसमें उपचार करके आपने उसे मोक्ष मार्ग कहा, इसलिए वो अशुद्ध रत्नत्रय है। आई बात समझ में? अशुद्ध रत्नत्रय वो कौन सा, कि व्यवहार सम्यक दर्शन, व्यवहार सम्यक ज्ञान और व्यवहार सम्यक चारित्र मन अनुव्रत महाव्रतादि के विकल्प भी अशुद्ध रत्नत्रय है। लेकिन अशुद्ध रत्नत्रय किसके, जिसके शुद्ध है, सुनना जरा ध्यान से, कि जिसके शुद्ध रत्नत्रय अंतरंग में प्रकट हुआ उसके, क्योंकि उस पर आरोप करके उसको रत्नत्रय नाम मिला है, और अंतर में रत्नत्रय अगर प्रकट नहीं हुआ तो उसे रत्नत्रय कहा ही नहीं जाएगा, उसे तो मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्राणी बंद मार्ग कहा जाएगा, है कि नहीं? आगे बात समझ में? हाँ, आगे इसकी देखो मैं और करूंगा विस्तार से, प्रकरण आएगा जब भी चर्चा। देखो, मार्ग तो शुद्ध रत्नत्रय है और मार्ग फल मुक्ति रूपी स्त्री के विशाल भाल प्रदेश में शोभा अलंकार रूप तिलकपना है। अर्थात मार्ग फल मुक्ति रूपी स्त्री को वर्ण करना है, ये इसका फल आएगा, मुक्ति आ गया। इस प्रकार वास्तव में मार्ग और मार्ग फल, नियम सार में यही कहा ना, मार्ग और मार्ग फल का निरूपण करेंगे, तो मार्ग और मार्ग फल ऐसा दो प्रकार का किसने कहा, तो उन्होंने कहा चतुर्थ ज्ञानधारी, क्योंकि सूत्र रचना गणधर करते हैं, ये ध्यान देना, भगवान की दिव्य ध्वनि खिरती है लेकिन सूत्र रचना गणधर का काम है। तो इसलिए इन्होंने कहा कि चतुर्थ ज्ञानधारी मन पर्याय ज्ञान के धारण करने वाले, गणधर की साक्षी दी। और गणधर से तीर्थंकर की वाणी में कुछ अंतर होता होगा ना थोड़ा तो, क्योंकि वो तीर्थंकर हैं, वो गणधर हैं, ऐसा नहीं होता। तीर्थंकर की धुनी गणधर ने सुनी, अंग रचे चुनी ज्ञानमयी सो जिनवर वाणी, वो किसकी वाणी है? वो गणधर ने रची, इसलिए गणधर की नहीं है, वो जिनवर वाणी है। आचार्य भगवान ने रची, इसलिए आचार्य की नहीं है, जिनवर भगवान की है। पंडित टोडरमल जी ने लिखा, इसलिए पंडित टोडरमल जी की नहीं है, जिनवर वाणी है। गुरुदेव ने कहा, इसलिए गुरुदेव की नहीं है, जिनवर वाणी है। आगे समझ में, चतुर्थ ज्ञान मन पर्याय ज्ञान के धारण करने वाले पूर्वाचार्यों ने परम वीतराग सर्वज्ञ के शासन में कथन किया है। ये कथन किसने किया? कि परम वीतराग सर्वज्ञ के शासन में कथन किया। अच्छा एक बात बताओ कि शासन में जो कथन किया जाता है, मैंने कथन का मतलब क्या होता है कि उस शासन के प्रवक्ता हैं वे। जैसे पार्टियों के प्रवक्ता होते कि नहीं होते, तो पार्टियों के प्रवक्ता क्या करते हैं, कि उस पार्टी की रीति नीति आपको बताते हैं। ख्याल में आ गया कि नहीं आ गया? तो इसी तरह गणधर भगवान ने ये कथन किया है, पूर्वाचार्यों ने सर्वज्ञ के शासन में कथन किया है। इसका मतलब क्या कि सर्वज्ञ भगवान की जो रीति नीति है मोक्ष मार्ग के संबंध में, जो उनकी पॉलिसी है, कि उस पॉलिसी को ये सर्वज्ञ भगवान सर्वज्ञ शासन के प्रवक्ता होकर के कह रहे हैं। ऐसा नहीं है, सामान्य बात नहीं है। किया कितनी जिम्मेदारी है, सर्वज्ञ के शासन का प्रवक्ता। सर्वज्ञ से एक बात भी विरुद्ध हो जाए, एक सूत्र का अर्थ उल्टा हो जाए, उस सूत्रभाषी निगोदगामी हो जाता है। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आ गया? तो सर्वज्ञ के शासन में कथन किया है। अब देखो, ये जिस बात के लिए मैंने आपके ये निकलवाया था, वो निज परमात्म तत्व के, वहां क्या शब्द का प्रयोग किया था? शुद्धात्मा की प्रवृत्ति, उपलब्धि रूप मोक्ष मार्ग। यहां क्या कहा? एक ही बात है, निज परमात्म तत्व के सम्यक श्रद्धान ज्ञान अनुष्ठान रूप शुद्ध रत्नत्रयात्मक मार्ग परम निरपेक्ष होने से
मोक्ष का उपाय है। परम निरपेक्ष का क्या अर्थ है? फुटनोट में देखो, बहुत अच्छा किया है। शुद्ध रत्नत्रय अर्थात निज परमात्म तत्व की सम्यक श्रद्धा, उसका सम्यक ज्ञान और उसका सम्यक आचरण, पर की और भेद की भी अपेक्षा रहित होने से, लेस भी अपेक्षा रहित होने से, पर की तथा भेदों की लेस भी अपेक्षा रहित होने से, है ना। भेद की भी जहां अपेक्षा नहीं, वहां राग की अपेक्षा होगी, राग की अपेक्षा होगी। विचार करो जरा, मोक्ष मार्गियों को राग होता है, लेकिन मोक्ष मार्ग को राग की अपेक्षा नहीं है। क्यों? ठीक है, राग तो मोक्ष मार्ग में कमी को इंगित करता है, तो जो अपनी कमी बतावे उसकी अपेक्षा करेंगे अपन? बताओ जरा, जो अपनी कमी का परिचायक हो उसकी हमें अपेक्षा होगी कि नहीं नहीं तू बना रहे, क्या मतलब मैं हमेशा कम ही बना रहा हूं, ये अपेक्षा होगी? है ना, कभी नहीं होती। तो वो कहते हैं अपेक्षा, लेस भी अपेक्षा रहित होने से वह शुद्ध रत्नत्रय मोक्ष का उपाय है। शब्द तो पढ़ो, मोक्ष का उपाय है। उस शुद्ध रत्नत्रय का फल क्या है? शुद्ध आत्मा की पूर्ण प्राप्ति अर्थात मोक्ष। कितना स्पष्ट है, देखो आ गया। ये बात टीका में कह रहे हैं, यही बात टीका में कह रहे हैं, आ गया कि शुद्ध रत्नत्रयात्मक मार्ग परम निरपेक्ष होने से मोक्ष का उपाय है, और उस शुद्ध रत्नत्रय का फल स्वात्मोपलब्धि निज शुद्ध आत्मा की प्राप्ति है, मोक्ष है। अब इसमें क्या है, 2-2-4 वाली बात है। शुद्ध का कारण शुद्ध होता है, अशुद्धता कभी शुद्ध का कारण नहीं हो सकती। बढ़ती हुई शुद्धता पूर्ण शुद्धता का कारण होगी, समझ में आ गया। लेकिन घटता हुआ राग कभी भी पूर्ण शुद्धता का कारण नहीं होगा। घटता हुआ राग आ गया, समझ में आ गया ना। तीव्र राग से मंद राग हुआ, मंद से मंद तर हुआ, मंद तर से मंद तम हुआ, कि घटता हुआ राग वो मोक्ष का कारण नहीं होता। लेकिन बढ़ती हुई शुद्धता प्रकट हुई ना, कि वही शुद्धता बढ़ते 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 मोक्ष रूप परिणम जाएगी, पूर्ण शुद्धता हो जाएगी। और जहां शुद्धता बढ़ेगी वहां राग घटेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि राग शुद्धता का अवरोधक है, शुद्धता का साधक नहीं है। यह अर्थ हुआ इसका। हम क्या मानते हैं? ये करते करते होगा। क्या मानते हैं? एक करते करते होगा। और आचार्य कहते हैं ये छूटते छूटते होगा। जमीन आसमान का अंतर है आचार्यों के हमारे चिंतन में। अपन कोई भी चीज खरीद के लाते हैं तो वही बोलते ना, कितने में आई भाई साहब, कितने में लाए? तो अपन क्या बोलते हैं? 2000 में। तो 2000 में लाए, इसका मतलब क्या हुआ? चांदमल जी साहब बोलो। वस्तु लेकर आए और 2000 में। तो 2000 में लाए, तो 2000 में लाए मतलब क्या? वस्तु भी लाए, 2000 भी लाए। तो क्या लाए? कि 2000 जेब से